हेलो दोस्तों, मैं हूँ पूर्णिमा और आप देख रहे हो मेरा चैनल शक्ति। आज का हमारा टॉपिक है बच बारस द्वादशी की व्रत कथा और पूजन विधि का। साथ ही व्रत कहानी के अंत में मैं विनायक जी महाराज की कथा भी कहूँगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले टॉपिक शुरू करने से पहले विनायक जी महाराज को याद करना अत्यंत आवश्यक है, तो बोलिए गणेश जी महाराज की जय। साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। बच बारस द्वादशी की कहानी व व्रत का उज्जवल भारतीय महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। किसी महिला के लड़का होता है या जिस वर्ष लड़के का विवाह होता है उस साल बच बारस का उज्जवल करते हैं। वैसे तो सब पूजा हर साल करते हैं, वैसे ही कर लें। बच बारस के उज्जवल में एक थाली में भिगे हुए 1.25 सेर मोठ बाजरा की तरह छोटी छोटी कूड़ी कर दें। 2-2 मुट्ठी बाजरा का आटे में घी, चीनी, पानी के पिंड बना लें। साथ में 2-2 टुकड़े खीरा ककड़ी के रखें। उनके ऊपर 1-1 तिल व 1-1 रुपया रख दें और रुपया रखकर सासू जी के पगा ला के उनको दे। वह बाद में गीत गाते हुए जोहड़ पूजना चाहिए। पूजा की सब सामग्री साथ लेकर जाएं। पूजा करके वापस गीत गाते हुए आना चाहिए। अब शुरू करते हैं बच बारस की कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे और खूब सारे पोते थे। साहूकार ने एक जोहड़ बनवाया। 12 बरस हो गए लेकिन उसमें पानी नहीं आया। जब उसने पंडितों को बुलाकर उसका कारण पूछा तो पंडितों ने बोला कि या तो बड़े बेटे की या फिर बड़े पोत्र की बलि देनी पड़ेगी। तब साहूकार ने खूब सोच विचार करके अपनी बड़ी बहू को पीहर भेज दिया। एक दिन पंडितों को कहे अनुसार बड़े पोते की बलि दे दी। थोड़ी देर में गरजती बरसती बदलियां आई और जोहड़े में पानी भर गया। उसके बाद बच बारस की तिथि आई। तब सब बोले अपना जोहड़ भर गया है तो जोहड़ पूजने चले। जब सारे लोग जोहड़ा पूजने गए तब साहूकार भी जाने लगा। जाते वक्त अपनी दासी से बोला कि गेहूंला को तो बांध देना व धनुला को खोल देना। गेहूंला व धनुला गाय के बछड़ों के नाम थे। उसने उल्टा कर दिया, जिससे गेहूंला जो थोड़ा बड़ा था वो भाग गया और पानी में डूब गया। उधर बड़े पोते की बलि पहले ही दे दी गई थी। बच बारस पूजने के लिए बड़े बेटे की बहू भी पीहर से आ गई थी। सबने गाजे बाजे से जोहड़ा पूजा। जोहड़ पूजने के बाद जब छोटे बच्चे खेलकर जोहड़े में से निकले तो उनका बड़ा पोता भी मिट्टी की कीचड़ में सना हुआ जोहड़े में से बाहर निकला। जब सास बहू एक दूसरे की तरफ देखने लगी, सासू ने बहू को बलि देने की सारी बात बता दी और कहा कि बच बारस माता ने अपना सत्य दिखाया है, जिससे बलि दिया वह पुत्र वापस दे दिया। जोहड़ा पूजने के बाद घर आए तो गेहूंला नहीं दिखाई दिया। तो दासी ने पूछा कि बछड़ा कहाँ गया। तो दासी बोले कि बछड़ा को तो मैंने खोल दिया। वह सारी बात बता गई। साहूकार गुस्सा होकर बोले कि एक पाप तो मैं उतार कर आया हूँ, तुमने दूसरा लगा दिया। साहूकार मरे हुए बछड़े को मिट्टी में गाड़ दिया। अब साहूकार गम में डूब गया और सर पकड़ के बैठ गया। सैया को गाय चरकर आई और अपने बच्चे को नहीं देखकर जमीन खोदने लगी तो बछड़ा माटी में गोबर में लिपटा और जीवित है। सारे गांव में यह चर्चा का विषय बन गया। तब गांव वाले आए और बोले कि ये तो चमत्कार हो गया। साहूकार ने गांव में हराकारा फिरा दिया कि सब बेटा की माँ बच बारस का व्रत करना व जोहड़ पूजना। तब से बच बारस का पूजन का विधान हुआ। वह बच बारस माता जैसे साहूकार ने दिया ऐसा हमें भी देना। कहते को, सुनते को, हुंकार भरते को सबको दीजिए। अब जानते हैं विनायक जी महाराज की कथा। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी को ब्याहने के लिए जाने लगे तब सारे देवी देवताओं को बारात में ले जाने के लिए बुलाया। जब सब जाने लगे तो बोले श्री गणेश जी को नहीं ले जाएंगे क्योंकि 1.25 मण गुड़, 1.25 मण चावल घी का तो कलेवा करते हैं। जिम ने फिर बुलाओ, उनका पेट बड़ा है। धुंधला सूंड, सुंडाला उखला सा पाँव, छाजला सा कान, मस्तक मोटा, लाजे भीम कुमारी, लाजे कुंडपुरु की नारी, इनको साथ लेकर के क्या करेंगे? इन्हें तो घर की रखवाली के लिए छोड़ कर जाएंगे। जब सब बारात में चले गए तो उधर नारद जी गणेश जी से कहने लगे कि आपका तो बहुत अपमान कर दिया। बारात बुरी लगती है इसलिए आपको यहाँ छोड़कर चले गए। तब गणेश जी ने चूहों को आज्ञा दी कि सारी धरती को खोद कर खोखला बना दो। खोखली होने के कारण उधर भगवान विष्णु जी का रथ धरती में समा गया। सब कोई निकालने के लिए लग गए पर पहिया निकल नहीं रहा था। तब किशन नाम के खाती को बुलाया गया। उसने आकर पहिए के हाथ लगाकर बोलो जय गणेश जी महाराज की, और पहिया निकल गया। सब कोई पूछने लगे कि गणेश जी को क्यों याद किया। तब खाती बोला गणेश जी को स्मरण किए बगैर कोई भी काम सिद्ध नहीं होता है।
सब कोई सोचने लगे हम तो उसे नाहक के ही छोड़कर आए हैं। उसके बाद सब कोई गणेश जी को काम के शुरुआत में स्मरण करने लगे। फिर उन्हें बारात में लेकर गए। इस प्रकार से गणेश जी को रिद्धि सिद्धि परनाई। उसके बाद विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी को अपनाया। तो हे गणेश जी महाराज, जैसा भगवान के काज सवारे ऐसा सबका काज संवारना। कहते का सुनते का हुंकार बढ़ते का हमारा भी। तो ये है बच बारस की कथा और विंदाई जी की कथा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।